गांव की वर्सेस शहर की बहू के लंबे मजबूत बाल। सुबह सुबह आशा हॉल में बैठी होती है। उसके हाथों में कुछ लड़कियों की तस्वीर होती है। तभी शहरी बहू निशा चाय लेकर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा हुआ बहू जो तू चाय ले आई, मैं चाय मांगने वाली थी, सर में बड़ा दर्द सा है। आशा ने ऐसा कहते हुए चाय का कप उठाया तो उसमें बाल पड़ा था, जिसे देख वो मुंह भींच लेती है। फिर से बाल। निशा बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि कोई भी चीज थोड़ा देख कर लाया कर। पहले तो तेरे बाल खाने में ही निकलते थे, अब चाय में भी आने लगे। कर दिया तेरे बालों ने प्रोटीन पूरा। मम्मी जी, मैंने तो कप अच्छे से देखकर चाय छाना था, पता नहीं बाल कहाँ से आ गया। बहू तेरे बालों में बिल्कुल मजबूती नहीं, इसीलिए तेरे इतने बाल टूट रहे हैं। तू तो बाल बच्चे वाली भी नहीं है जो बाल झड़ने का कारण समझ आए। पता नहीं क्यों तेरे बाल झड़ते रहते हैं। अपने कमजोर हल्के बालों के लिए आशा को ताने कसते देखकर निशा को काफी खराब लगता है और रोने से मुंह बन जाता है। कोई नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर में निशा दूसरी बार चाय बनाकर लाती है, जहां सब लोग कुछ तस्वीर को देख रहे थे। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ, जरा ये तस्वीर देखो, ये लड़की भी काफी सुंदर है। देव भैया के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। ला दिखा तो जरा। आशा ने जैसे ही फोटो में देखा तो लड़की के बाल काफी ज्यादा छोटे दिख रहे थे, जिसे देख फोटो को छांट दिया। हाय हाय पूजा, तुझको भी अपने भाई के लिए परकटी लड़की ही पसंद पड़ी। कितने छोटे बाल रखे हैं, इससे लंबे बाल तो आजकल लड़के रखते हैं। मुझे मेरे देव की पसंद का पता है, उसे लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। अब जरा तुम लोग ये फोटो देखो जो मैंने पसंद करी है। आशा ने कंचन की फोटो को पसंद किया, जिसके बाल काफी लंबे थे, जिसे देख कंचन सबको पहली नजर में पसंद आ गई। OMG मम्मी, छोटी भाभी के बाल तो कितने ज्यादा लंबे और मजबूत और सुंदर भी दिख रहे हैं। अपनी नंद पूजा को मुंह भर भर कर फोटो वाली लड़की के लंबे बालों की तारीफ करते देख निशा जलन खाने लगी, क्योंकि उसके बाल छोटे और हल्के थे। पूजा, तुम तो अभी से ऐसे रिश्ता जोड़ रही हो जैसे शादी फिक्स हो गई हो। मम्मी जी माना कि लड़की के बाल लंबे देखने में ठीक ठाक है, लेकिन लड़की गांव से बिलोंग करती, देवर जी शहर में रह रहे। मुझे नहीं लगता दोनों का टेस्ट एक दूसरे से मैच हो पाएगा। पता चले शादी के बाद देवर जी को एडजस्ट करना पड़े। मेरे हिसाब से आपको देवर जी के लिए शहर की लड़की देखनी चाहिए। निशा के शहर की लड़की देखने की बात छेड़ते आशा ने साफ मना कर दिया। निशा बहू, शहर में ढंग की लड़की भी तो मिले, सबकी सब जरूरत से ज्यादा मॉडर्न है। मुझे तो कंचन ही जच गई है। कितने सुंदर बाल हैं, नैन नक्श भी अच्छे हैं। हमारे परिवार में पड़ेगी तो शहर के तौर तरीके भी सीख जाएगी। पर आशा जी, हमको एक बार देव से भी पूछ लेना चाहिए। देव बेटा, तुझे कंचन पसंद तो है ना? हाँ पापा, मुझे कंचन पसंद है। मम्मी पापा देखिए तो देव भैया का गाल शर्म से कैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है। अभी से ही शादी के लड्डू फूट रहे हैं भैया के मन में। चुप कर तू, जब देखो भाई को छेड़ती है। हाँ तो फिर तय रहा, कल हम लड़की देखने चल रहे हैं। मैं लड़की वालों को खबर कर देता हूँ। जी। अगले दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। अरे पहले निशा बहू तो आ जाए, बड़ा लेट करती है ये भी। तभी निशा पर्स टांगे बाहर से आती है। चेहरे पर खूब मेकअप भरा हुआ था और बाल अलग से चमक मार रहे थे। निशा बहू, तू बाहर से कहाँ से आ रही है? मम्मी जी, मैं सैलून गई थी हेयर वॉश के लिए, उसके बाद तैयार होने के लिए पार्लर चली गई, थोड़ा टाइम लग गया। निशा भाभी, क्या फायदा आपके कुछ भी करने का, इतने टैंट्रम के बाद भी आपके बाल टूटते हैं, एक दिन में फिर से झाड़ू जैसे हो जाएंगे। पूजा के मजाक बनाने पर निशा गुस्से से भर जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार लड़की वालों के यहाँ पहुँचता है। अरे आइए आशा बहन जी, बनवारी भाई साहब जी, आइए। जी नमस्कार पंडित जी, आपको भी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। आप सब लोग बैठिए ना। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी हल्की कढ़ाईदार सूट पहने, नजर नीचे किए, कंचन हाथों में चाय नाश्ता लिए चलकर आती है। उसके लंबे घने मोटे बाल जमीन को छुए जा रहे थे, जिसे देख निशा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। OMG, इस गांव की लड़की के बाल तो फोटो में जितने दिख रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा लंबे और मोटे हैं। चाय नाश्ते की प्लेट मेज पर रखते हुए कंचन ने पैर छूकर प्रणाम किया, जिसमें उसके गांव के संस्कार झलक झलक रहे थे। कुछ देर बाद, बहन जी आपने क्या सोचा? आपको मेरी कंचन पसंद तो है? बहन जी, आपकी लड़की इतनी गुणवान, सुंदर, लंबे बालों वाली है कि इनकार करने का तो सवाल ही नहीं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। पंडित जी, कोई पास का मुहूर्त निकालिए शादी का। आशा बहन, इस महीने में तो मुहूर्त ही मुहूर्त है।
शादी है 10 तारीख, सबसे मंगलमयी। समय गुजरता है। कुछ ही दिनों में कंचन शादी करके शहरी ससुराल में आ जाती है, जहां पड़ोसन ने उसके पैर तक के लंबे काले बालों को देखकर आंखें जमा कर बस देखती रह जाती हैं। अरे शारदा बहन, देखना जरा, आशा की गांव वाली बहू ने सुंदर दिखने के लिए कितने लंबे बालों का विग नहीं लगा लिया। वैसे तो दुल्हन है, अपनी शादियों में लंबे बालों की चोटी लगवाती हैं, पर इसने तो बाल ही लगवा लिए हैं। दिखावा बड़ी चीज है। दोनों पड़ोसन को अपनी गांव वाली बहू की बालों पर टिप्पणी करते देख आशा ने इतराते हुए कहा, अरे मेरी बहू ने कोई नकली विग नहीं लगा रखा, बल्कि ये मेरी गांव वाली बहू के एकदम असली बाल हैं। आशा की बात सुनकर पड़ोसनों का मुंह बस खुलाकर खुला रह गया। क्या सचमुच में आशा, हमारे गांव वाली बहू के असली बाल हैं? इतने मोटे, इतने काले घने। बहू तो अपने बालों में कौन सा तेल शैम्पू लगाती, जरा मुझको भी बता दे। वो क्या है ना, 2 महीने बाद मेरी डिम्पल की भी शादी है। पता नहीं कौन सी चूहा कतरन कटिंग करवा कर आई है, उसने अपने पूरे बाल खराब करवा लिए। 2 महीने में उसके कुछ बाल तो बढ़ जाएंगे। आंटी जी, बालों को घना और मजबूत रखने के लिए किसी महंगे तेल शैम्पू की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है। मैं अपने बालों में घर का बना तेल शैम्पू उपयोग करती हूँ। बहू, मुझे भी वो तेल बना कर देना, जो खर्चा लगेगा मैं तुझको दे दूंगी। हे भगवान, लंबे बाल नहीं हो गए कि बवाल हो गया। तब से इन पड़ोसनों की तारीफ सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए। आंटी जी, अगर आप लोगों की लंबे बालों की लेक्चरबाजी खत्म हो गई हो तो मैं अपनी देवरानी की आरती कर लूं? हाँ, हमने कब रोका है आरती करने से। अब जिसके बाल अच्छे होंगे उसकी तारीफ तो मुंह से निकलती है, पर बहू बेटियां लंबे बालों में जचती हैं, जो कि तुम्हारे तो है नहीं निशा बहू। मनोरमा के ऐसा कहने से निशा को मिर्ची लग जाती है। तभी पड़ोसन अपने घर चली जाती हैं और सभी आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। कंचन, जितनी सुंदर तुम हो उससे भी सुंदर तुम्हारे बाल हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देव प्यार से कंचन को गजरा गिफ्ट करता है, जिसे देखकर कंचन बेहद खुश होती है। कितनी अच्छी महक आ रही है इस गजरे में से। देव जी, आप इतने प्यार से गजरा लेकर आए हैं तो लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। देव ने कंचन के बालों में गजरा लगाया, जिससे उसके बाल में 4 चांद लग गए। पता है, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बीवी के लंबे बाल हों, और तुम्हारे तो पैर तक बाल हैं। देव बड़े प्यार से कंचन के बालों को छूता है। अगली सुबह कंचन नहाकर अपने लंबे बालों को फर्श पे लटकाकर तौलिए से झाड़ रही थी कि निशा आती है। देवरानी जी, तुम तैयार हो गई? जी दीदी, बस बाल सूखना बाकी है। देवरानी जी, इस तरह से बालों को तौलिए से नहीं झाड़ना चाहिए, इससे बाल टूटते हैं और कमजोर होते हैं। जेठानी जी, मेरे बाल बहुत मजबूत हैं, कंघी में भी एक नहीं निकलते, क्योंकि मैं अपने बालों को सही पोषण देती हूँ। वैसे तुम्हें पता है देवरानी जी, पहले मेरे बाल तुमसे भी ज्यादा अच्छे, घने, मजबूत थे, लेकिन इतने लंबे बाल रखने में बहुत ही झंझटबाजी लगता था, इसीलिए मैंने कटवाकर छोटे कर लिए। पर जेठानी जी, लड़कियां तो लंबे बालों से ही जचती हैं। मुझे भी अपने लंबे बालों को सहेजने में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लंबे बाल बड़े पसंद है। वैसे जेठानी जी, आपके बाल काफी हल्के और कमजोर से हैं, आप एक बार मेरा तेल शैम्पू लगाकर देखिए। निशा ने कंचन के आगे अपने छोटे बालों का मुंह भरकर दिखावा करना तो चाहा, लेकिन सच बात तो यह थी कि निशा के बाल कभी कमर तक से भी नीचे नहीं हुए थे। शो ऑफ करते हुए उसने कहा, तुम ये तेल शैम्पू लगाती हो? इस पर तो कोई ब्रांड वगैरह भी नहीं लिखा। मैं तो सैलॉक्सपर्ट का सजेस्ट किया हुआ ही तेल शैम्पू सीरम लगाती हूँ, क्योंकि और कोई मुझे सूट नहीं करता। अब चलो, मम्मी जी बुला रही हैं, जल्दी आ जाओ। कंचन ने बीच का मांग फाड़ा और गांव की तरह भरकर सिंदूर लगाया और क्लेचर लगाकर किचन में आ गई, जहां सास नंद भी मौजूद थी। नमस्ते माँ जी। आजा आजा, मेरी गांव वाली बहू कितनी सुंदर लग रही। थू 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 थू, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माँ जी, अपनों की नजर थोड़ी ही लगती है। माँ जी, क्या क्या पकवान बनाने हैं आप मुझे बता दीजिए। बहू, तू तो पूरी पकवान बनाने में एकदम निपुण होगी। मैंने सुना है गांव वाली लड़की खाना पीना बहुत बढ़िया बनाती है, तो तू अपने हिसाब से पकवान बना ले, बाकी तेरी जेठानी मदद के लिए रसोई में रहेगी। जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए थोड़े पुलाव, पूरी, छोले और 2-3 आइटम की सब्जी मिठाई बना लूं। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रोसरी निकाल कर देती हूँ। निशा किचन के दराज में से सामान निकाल कर देती है। कंचन के खुले बाल जमीन पर टच कर रहे थे, वहीं शहरी बहू मन में अलग ही खिचड़ी पका रही थी। मुझे नहीं लगता मेरी देवरानी के ये लंबे बाल रियल हैं। इसके बाल कितने मजबूत हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निशा जानबूझकर कंचन के बालों को सैंडल रखकर खींच देती है। जेठानी जी, शायद से आपने मेरे बाल पर पैर रख दिया, मेरे बाल खींच रहे हैं। उप्स, आई एम सो सॉरी देवरानी जी, मैंने देखा नहीं।
आपके बाल इतने लंबे हैं ना कि फर्श पर लग रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, वो बाल गीले थे ना, इसलिए सूखने के लिए खुला छोड़ा था। कंचन ने जल्दी से जूड़ा कर लिया और पकवान बनाने में जुट गई। यार इस गांव वाली देवरानी के बाल तो सचमुच में रियल है, और कितने मजबूत भी। इतना खींचने के बाद भी एक बाल नहीं टूटा। देखते ही देखते गांव वाली बहू ने पहले रसोई के पकवान तैयार कर दिए और ला लाकर पूरी मेज को भर दिया। सबके नाक में पकवान की खुशबू पड़ती है। अरे वाह, वहाँ आज तो खाने में से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। सही कहा प्रकाश भैया, आज तो खाने के मेज पर ही होटल खुल गया है। सभी ने खाना शुरू किया और सबको खाना भी काफी पसंद आया। वाह बहू वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अजी रूप से लक्ष्मी, बालों से पार्वती, और खाना बनाने में तो साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी गांव वाली बहू। बहू, ऐसा जायका तो तेरी जेठानी के हाथ में भी नहीं है। आशा की तुलना करने पर शहरी बहू किलसकर कमरे में आ गई। जिसे देखो सब मेरी देहाती लंबे बालों वाली देवरानी पर लट्टू हुए जा रहे। मैं तो सबकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही हूँ। अब ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कंचन छत पर बाल खोलकर टहल रही होती है। वहीं पड़ोसन अपने अपने छत से घूर रही थी। कितनी चमकदार और घने मजबूत बाल हैं। तुम्हें तो तेल शैम्पू का एड ब्रेक बनाना चाहिए। वैसे तुम्हारी बाल का राज क्या है? जी कुछ भी नहीं, बस शिकाकाई आंवला गुड़हल रीठा से बना तेल शैम्पू लगाती हूँ। तभी निशा पूजा छत पर कपड़े सुखाने आती है तो निशा गुस्से में जल जाती है। देवरानी जी, वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, बस बात कर रही थी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। कंचन, माना कि तुम्हारे बाल सुंदर मजबूत है, लेकिन बार बार खोलकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? निशा के ऐसे बोलने में जलन उसके चेहरे पर दिख रही थी। फिर भी कंचन ने सहजता से जवाब दिया। दीदी, उन्होंने सामने से बोला इसलिए मैंने भी बात कर ली, और मैं केवल बाल सुखाने आई थी। देवरानी जी, ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर छत पर बाल कोई नहीं सुखाता। आइंदा से बाल सुखाने हो तो हेयर ड्रायर ले लेना। क्या कहा? हाय दर्जी, ये क्या भला है? कंचन भाभी, ये बाल सुखाने की मशीन होती है जिसे बाल 5 मिनट में सूख जाते हैं। अब तीनों नीचे जाती हैं, जहां पूजा कंचन को हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना सिखाती है। अब ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और निशा को भी गांव वाली बहू की तरह लंबे बाल रखने का फितूर चढ़ जाता है और वो अलग अलग शैम्पू सीरम चेंज करने लगती है, जिससे एक हफ्ते के अंदर उसके बाल काफी ज्यादा टूटने लगते हैं। ओह गॉड, इतने पैसे झोंक दिए मैंने अपने बालों को बढ़ाने और मजबूत करने के पीछे, लेकिन अब तो मेरे बाल और भी ज्यादा झड़ने लगे। स्कैल्प भी दिखाई दे रहा है, क्या करूं? निशा के बाल अब टूटने की वजह से इतने हल्के हो चुके थे कि वो अपना सिर छुपाने के लिए सिर पर पल्ला रखने लगती है, जिसे देखकर उसका पति, अरे क्या बात है, आज मेरी मॉडर्न शहरी बीवी ने सिर पर पल्ला रखा है। लगता है आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल गया। क्यों मैं पल्ला नहीं कर सकती? हाँ, सारे संस्कार तुम्हारे भाई की गांव वाली बीवी दिखा सकती है बस। निशा का खराब बर्ताव देखकर प्रकाश चुप रह गया। वहीं कंचन जब निशा के कमरे में झाड़ू लगाने जाती है तो उसे हर जगह भर भर कर बाल मिलते हैं, जिसे इकट्ठा करके वो बाहर आती है। दीदी, आपके तो कितने ज्यादा बाल टूट रहे हैं। चलिए मैं आपका देसी घी से चंपी कर देती हूँ, उससे बालों में मजबूती पड़ेगी। ये सुनते ही निशा ने मुंह से कोड़ लिया। क्या कहा? घी से मालिश? मुझे तो घी की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और मेरे बाल टूट नहीं रहे, बल्कि साल में एक बार खराब बाल निकलते ही हैं। ये वही हैं। वैसे भी आज मैंने सैलून में अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है। तुम चलोगी? हाँ कंचन भाभी, आप भी हमारे साथ चलिए। अपने लंबे बालों में आप कोई अच्छी सी कटिंग करवा लो, इससे आपके बाल और अच्छे लगेंगे। पूजा, मुझे बाल नहीं कटवाना, आप दोनों चले जाइए। मेरे जब 2 मुंहे बाल होते हैं बस तभी कटवाती हूँ। थोड़ी देर में निशा पूजा पार्लर आकर स्टाइलिश कटिंग करवाती हैं। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन, पता है निशा भाभी, कंचन भाभी, मैंने आज बास्केट जूड़ा बनाना सीखा है, पर मुझे उसे फिर से बनाकर ट्राई करना है, क्योंकि कल मुझे वही जूड़ा फिनिशिंग के साथ बनाकर दिखाना है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पूजा, मैं तो बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, तुम मुझ पर जूड़ा बना लो। भाभी, आपके बाल तो इतने पतले और झाड़ू जैसे हो रखे हैं, और बास्केट जूड़ा बनाने के लिए हैवी और मोटे मजबूत बाल चाहिए होते हैं। अरे तो गांव वाली बहू पर बनाकर देख ले, उसके बाल तो कितने अच्छे हैं। हाँ माँ, मैं कंचन भाभी पर ही जूड़ा बनाऊंगी। पूजा निशा को छोड़ कंचन के बाल पर हेयर स्टाइल बनाती है, जिसे निशा जल भुन जाती है। अच्छा, मेरे थोड़े बाल क्या पतले हो गए? सभी ने बाल की खाल निकाल रखी है। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हालत हो गई है। इस कंचन के बालों की तारीफ सुनकर कान पक चुके हैं मेरे। निशा अपने कमजोर झड़ते बालों को देखकर बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। ऐसे ही अगले दिन जब कंचन बालों में शैम्पू करके बाल सुखा रही होती है तो निशा कैंची लेकर कमरे में आती है।
अरे वाह देवरानी जी, बाल धोए हैं क्या? जी दीदी, बस थोड़ी देर पहले ही बाल धोए हैं, सुखा ही रही थी। अरे क्या देवरानी जी, तुम्हारे सारे के सारे बाल तो दो मुँहे से हो गए। तुम्हारे पूरे के पूरे बाल एकदम खराब से हो रहे हैं। पता है, ये दो मुँहे बाल बालों की मजबूती को कमजोर करते हैं। निशा की साजिश को न समझते हुए सीधी सादी कंचन उसकी बातों में आ गई। जेठानी जी, ये दो मुँहे बाल कैसे हटेंगे? कंचन, मेरी मानो तो तुम अपने थोड़े बालों को कटवा लो। वैसे भी टाइम टू टाइम बाल कटवाने से बालों की ग्रोथ और भी अच्छी होती है और बाल मजबूत होते। मेरे साथ पार्लर चलो। नहीं नहीं, ये पार्लर वाले तो ज्यादा बाल काट देंगे। जेठानी जी, आप ही मेरे थोड़े से बाल छांट दीजिए। जैसा तुम कहो। जलन में आकर कंचन के बाल काट कर आधे कर दिए। जेठानी जी, हो गया क्या? बस बस 2-4 और बच गए हैं। हाँ, ये लो हो गया। कंचन ने जब अपने बालों को शीशे में देखा तो उसके बाल कमर तक थे, जिसे देखकर उसका रोने से मुंह बन गया। जेठानी जी, मैंने आपको दो मुंह वाले बाल हटाने के लिए कहा था, आपने तो मेरे बाल आधे कर दिए। कंचन, तुम्हारे बाल ऊपर तक दो मुंहे हो रखे थे, इसीलिए काट दिया। 1 महीने में बढ़ जाएगा। कंचन कई दिनों तक अपने बालों को देखकर रोती रही, पर इतने के बाद भी निशा की जलन नहीं मिटी कि वो कंचन के तेल शैम्पू को बदल दिया। अब जैसे ही मेरी गांव वाली देवरानी इस एक्सपायरी डेट वाली तेल शैम्पू को लगाएगी तो उसके मजबूत बालों की खेती खत्म हो जाएगी और उसके असली वाले तेल शैम्पू से मेरे बाल मजबूत हो जाएंगे। अब इसी तरह देखते देखते हफ्ता लग गया, पर कंचन के बाल टूटने की तरह फिर से बढ़कर घुटनों तक आ गए और वहीं निशा के सिर के सारे बाल झड़ गए। नहीं 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 नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मैं तो जड़ी बूटी वाला तेल शैम्पू लगा रही थी। तभी निशा के कमरे में पूरा परिवार आ गया और आशा ने खुलासा किया। बहू, अगर तुम किसी से जलन रखोगी तो ये तो होगा ही ना। मैंने तुम्हें कंचन बहू के तेल शैम्पू से नकली तेल शैम्पू बदलते देख लिया था, लेकिन मैंने तो उसे सबके इस्तेमाल से दूर हटा कर रख दिया। तो फिर ये तुम तक कैसे पहुंचा? माँ, वो दोनों तेल शैम्पू सेम सा था, इसीलिए मैंने ही निशा भाभी के कमरे में रख दिया था। सच सुनने के बाद भी कंचन ने अपनी जेठानी के प्रति बैर या कोई गुस्सा नहीं जताया। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। आज से मैं आपके बालों की देखभाल करूंगी और देखना, इस बार आपके एकदम मजबूत बाल आएंगे। कंचन, मैंने तो तुम्हारे मजबूत घने लंबे बालों से हमेशा जलन रखी, फिर भी तुम मेरे लिए सोच रही हो। तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। अगले कुछ महीने तक कंचन ने अपने हाथों से निशा के सिर में तेल और घरेलू शैम्पू बनाकर लगाया, जिससे हफ्ते भर में उसे काफी फर्क पड़ा और तेजी से उसके बाल वापस आ गए। कुछ ही महीनों में उसके बाल कमर तक हो गए। अब निशा ने जलन करना भी छोड़ दिया और अब कंचन निशा की तेल से मालिश करती, जिससे उसके बाल भी धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं।